हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अजय कुमार और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉप 20 क्वेश्चन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के। बेसिकली हम इसमें आज फॉर्मूले देखेंगे कि हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए किन किन फार्मूले की आवश्यकता होती है ना, सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को। तो बेसिकली हम आज फार्मूले देखेंगे और उसमें हम थोड़े दो दो चार क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो चलो देखते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में ये जनरल इक्वेशन होती है हमारी। ये डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकलती है। हमारे जो बीम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को सोल्व करने के जो हमारे पास मेथड होते हैं वो बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड हो गया, है ना, एरिया मोमेंट मेथड हो गया, कॉन्जुगेट बीम मेथड हो गया। तो उन सब बीम का मतलब फॉर्मूले जिससे जैसे हम बनाएंगे तो सबसे आंसर मतलब सेम आते हैं ना। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी करके एक दो क्वेश्चन, एक एक मेथड से मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो हम बेसिकली आज फॉर्मूले देखेंगे। तो आप एक ये चित्र देख रहे होंगे, इसमें कैसे बीम ना झुका हुआ है ना। तो यही है, हमें यही यही निकालना है। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में ये बीम है, ये बीम स्ट्रेट है, ठीक है। और जैसे इसके ऊपर लोड लगा तो लोड लगने के बाद ये बीम आपके पास डिफ्लेक्ट कर गया, है ना। अभी कितने अमाउंट डिफ्लेक्ट कर गया, ये वाई। तो हमें ये निकालना है वाई क्या होता है, और यहाँ से ये कितने एंगल पर है ना, तो वो थीटा, ये निकालना है हमें। ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, हमने इक्वेशन पढ़ी थी एक ना, हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी भाई, बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर हमने पढ़ी थी आपकी एम अपॉन आई ई अपॉन आर। ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ 1/r। तो यहाँ से 1/r आएगा मेरा एम एम डिवाइड बाई ई इंटू आई। ठीक है। तो इस इक्वेशन की बेस पे निकलते हैं हमारे सब कुछ ना। अब जैसे ये हमारा बीम देखो, यहाँ से ये ऐसे हो गया ना, ये डिफ्लेक्ट हो गया है ना, ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर मैं देखूँ तो ये हमारा ना एक ऐसे बनाएगा, एक इमेजनरी, तो इमेजनरी सर्कल होगा ये ऐसा। ठीक है। तो इमेजनरी सर्कल हो गए। अब जब इमेजनरी सर्कल हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन है, तो हम इसके इसके ना जो जिसका मेथड निकलता है ना, उससे हम जो निकालते हैं ना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो उसके लिए जो बेसिकली इक्वेशन आती है, ये वाली इक्वेशन आती है कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन ई आई। ठीक है। वाई क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। ठीक है। एक्स क्या है, जिस पोजीशन में हम निकाल लेंगे, है ना, कि हमें इस सपोर्ट से इतनी दूरी पे चाहिए, इतनी, है ना। बोलते हैं ना ऐसा कि लेफ्ट लेफ्ट सपोर्ट से 5 मीटर की दूरी पे हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन बताइए। तो वो यही है, एक्स है ना। एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट है ना। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है। और आई आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम सेक्शन। ठीक है। हाँ, इसमें देखिए स्लोप, तो स्लोप जो होता है ना हमारा थीटा, यानी कि जो हमारे पास स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थीटा, यानी कि हमें इसे टेन थीटा होता है जो बेसिकली, लेकिन हम इसे थीटा काउंट कर लेते हैं क्योंकि इसे टेन को ये बहुत कम एंगल होता है ना, तो फिर ये होता है ऐसा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कैसा आएगा, जब हम पहले वाली इक्वेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ई आई इंटू डी एक्स। ठीक है। तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। अब इसका डबल इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया, और किसका इंटीग्रेशन करा, इसका इंटीग्रेशन करा। तो एम अपॉन ई इंटू आई इंटू डी एक्स तो है ही था, और फिर इसका पूरे होने के बाद भी डी एक्स होगा। ठीक है। तो हमारे पास वाई आ जाएगा, यानी कि ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है ये वाला। इस डायग्राम में देख रहे होंगे आप, यहाँ पे डेल दिया हुआ है, तो कहीं कहीं से डेल्टा भी लिख देते हैं ना, डेल्टा ये। ठीक है। अब हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखेंगे। जैसे हमारे पास जो पहला केस है वो कैंटिलीवर बीम विद ए पॉइंट एट ए पॉइंट लोड, है ना। तो पॉइंट लोड पे, पॉइंट जो कैंटिलीवर बीम है उसमें पॉइंट लोड लगा हुआ है, वो भी फ्री एंड साइड में, है ना।
तो हमने जब एस एफ डी और बी एम डी पढ़ा था, तो हमने इसमें इसके शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने इसमें पढ़े थे। ठीक है, तो हम इसमें आज हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम पे फ्री एंड पे कोई कोई पॉइंट लोड लगाओ, तो उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, बेसिकली देखो, जहाँ पर आपकी फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। फिक्स सपोर्ट से बीम नहीं झुकेगा, फिक्स सपोर्ट तो फिक्स होगी ना, वहाँ से नहीं झुकेगा नीचे। और वहाँ पे जो आपके पास जो स्लोप आएगा, स्लोप भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वहाँ से स्ट्रेट लाइन हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो कवर करेगा। और स्ट्रेट लाइन पे आपको पता है थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हम देखते हैं इसके लिए यहाँ पे ना, जैसे हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो ये जैसे जैसे इस पे पॉइंट लोड लगेगा ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगा। और ये जो होगा हमारे पास, ये वाई होगा। और इसमें और यहाँ पे यदि मैं एक एंगल निकाल दूँ ये, तो यहाँ थीटा होगा, है ना। तो इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है, थीटा बराबर कितना होता है, पी। अगर ये पी मान लो, पी लोड लगा हुआ है, एल डिस्टेंस पे लगा है, तो पी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। ठीक है, और जो इसका डिफ्लेक्शन होता है वाई, वाई बराबर कितना होगा, पी एल क्यू अपॉन 3 EI। ठीक है भाई, तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मूले है ना। तो आपको फॉर्मूले जब तुम याद करोगे, तो फॉर्मूले के साथ साथ ये बीम की पोजीशन भी याद करना है कि लोड किस पॉइंट पे लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है लोड ना। तो उसके हिसाब से तुम्हें फॉर्मूले याद करने हैं, और ये फॉर्मूले ही आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले ही इसमें इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली जो आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जेई की प्रिपरेशन में फॉर्मूले ही अधिकतर पूछता है वो। ठीक है, अच्छा, कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल, यूडीएल लोड लगा हुआ है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना। तो ये कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसमें जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी हमारे पास, यानी कि कितना एंगल बनाएगा ये, तो ये आपके पास होगा पी एल क्यूब अपॉन 6 EI। ठीक है, और y बराबर हो जाएगा पी एल की पावर 4 अपॉन 8 EI। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है ना, तो आपको ये भी देखना है, याद करना है, पी एल क्यूब अपॉन 6 EI और पी एल की पावर 4 अपॉन 8 EI। ठीक है, थर्ड है मोमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो मोमेंट में जो आपके पास होता है, मोमेंट में कितना आएगा, मोमेंट में जो थीटा होगा वो कितना आएगा, ML अपॉन E/I। ठीक है, और आपके पास y कितना आएगा, y कितना आएगा भाई, y बताओ, ML स्क्वायर अपॉन 2 EI। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं, है ना। अच्छा, हमें इसमें एक एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तुम्हें दिखा देता हूँ ना। यदि कैंटिलीवर बीम है हमारे पास ये, और इस पे एक UVL लोड लगा है, ये वाला। ठीक है, ये L डिस्टेंस है, ये W इसकी इंटेंसिटी है। तो हम इसमें बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो इसमें हम करेंगे जो थीटा होगा वो होगा WL³ अपॉन 20 EI, और y बराबर होगा WL की पावर 4 अपॉन 30 EI। तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं भाई। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लेना, बढ़िया फॉर्मूले हैं ये। ठीक है भाई, यही स्टैंडर्ड केस है, यही फॉर्मूले आगे तक चलते रहेंगे, और इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन सोल्व होंगे सारे के सारे, है ना। वो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आप। अच्छा, ये देखो, सिंपल बीम विद सेंट्रल में पॉइंट लोड लगा हुआ है ना। अगर हमारे पास सेंट्रल में पॉइंट लोड आ जाए और आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम हो, तो आप इसके जो फॉर्मूले है वो कैसे लिखोगे, है ना। देखो, इसमें जो होता है ना, आपके पास स्टार्टिंग में सेंटर है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में सेंटर है, तो फिर हमारे पास कोई लोड इस पर डब्लू लगा और उसने क्या कर दिया, शेप को हमारी डिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये कितना डिफ्लेक्ट किया है और कितना इसमें एंगल है ना। देखो, तुम्हें एक चीज और समझा देता हूँ। जैसे इसमें ये है ना, जैसे सिमिलर बीम है ना, सिमिलर बीम में पॉइंट लोड लगा, तो पॉइंट लोड लगने के बाद क्या हो गया, ये झुक गया ना, तो यहाँ पे
लेकिन यहाँ पे जो स्लोप होगा ना, स्लोप यहाँ पे थीटा कितना होगा 0, लेकिन यहाँ पे निकलेगा इसका थीटा है ना, यहाँ पे हमें पता चलेगा थीटा कितना है इसका ये। तो ये और ये सेम डिफ्लेक्ट करेगा, सेम थीटा होगा यदि सेंटर में पॉइंट लोड लगा हुआ, ठीक है। तो आप हम यहाँ देखेंगे, हमें हमें यहाँ क्या देखना है, तो इसका जो थीटा होगा कितना होगा WL²/16 EI, ठीक है, ये आपको याद करना है। और थीटा ए बराबर थीटा बी भी लिख सकते हैं ना, ये भी थीटा बी की वैल्यू यही होगी। और वाई मैक्सिमम होता है ये कितना होगा आपके पास WL³/48/EI, ठीक है भाई। तो आपको ये वाले फॉर्मूले याद करने हैं ऐसे ही, ठीक है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। अच्छा, सिमिलर लोड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे आप देखो क्या देखोगे, ये डायग्राम में आप देख ही रहा होगा ना, इसमें डेल दिया हुआ है ना। तो यदि मैं यहाँ थीटा निकालूँ, थीटा आएगा मेरा WL³/24EI, और वाई जो आएगा मेरा वो आएगा WL/4 5/384EI, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूले हैं, ये हमें याद करने हैं ना, ये बिल्कुल अच्छे वाले फॉर्मूले हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऐसे ही तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है, सारे याद होने चाहिए, और हर हर उसकी बीम की पोजीशन तुम्हें पता होनी चाहिए किसके लिए कि कौन सा फॉर्मूला है ना। अच्छा, ये है एक, ये सिंपली सॉलिड बीम है, और सिंपली सॉलिड बीम में यदि पी लोड किसी भी पोजीशन में लग जाए है ना, यदि हमारा पी लोड किसी भी पोजीशन में लगा हुआ है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा है ना। तो इसके लिए जो थीटा होगा ना, लेकिन इस बार थीटा ए थीटा बी सेम नहीं होगा है ना, तो इसमें थीटा ए की पोजीशन में तुम्हें दिखा देता हूँ। जो थीटा ए की पोजीशन होगी वो होगी PL/3A/L - A² / 6 EI/L, ठीक है भाई। तो ये होगा PB है, P/B, ठीक है। थीटा बी कितना होगा, इसका इसका PA/3BL - A नहीं, इस बार बी आएगा है ना, तो B²/6 EI/L, ठीक है, थीटा बी आ गया। अच्छा, वाई कितना होगा, कहाँ से, जहाँ इसका पॉइंट लोड है, जहाँ पॉइंट लोड लगा हुआ है उसके नीचे का बिल्कुल जो वो होगा, वो PA²/B²/3E/I/L, ठीक है भाई। ये है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड के, ठीक है। अच्छा, फिक्स बीम, यदि फिक्स बीम पे पॉइंट लोड लगाओ तो इसका जो थीटा होगा, देखो फिक्स यहाँ थीटा क्या होता है 0 होता है ना, तो थीटा ए और थीटा बी तो आपके पास 0 आ गया ना। अच्छा, इस बार ये मोमेंट नहीं लगा हुआ है, खाली पॉइंट लोड है यार, ये डायग्राम यहाँ से छोड़ देना था ना। ठीक है, तो एक पॉइंट लोड लगा पी, तो इसके लिए बताना अब इसका जो वाई होगा, वाई कितना होगा इसका, इसका जो वाई होगा बताओ, वाई होता है इसका WL/3 192 यही होता है ना, WL³/, हाँ 192 ठीक है। और उसका कितना आता है, हाँ, फिक्स बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इस पे जो हमारे पास आता है वो कितना आता है, इसका जो थीटा होगा, थीटा तो 0 होगा, थीटा ए और थीटा बी, क्यों 0 होगा, क्योंकि वो फिक्स एंड है, फिक्स एंड पर थीटा 0 होता है ना, तो थीटा ए थीटा बी कितना होगा इसका 0 होगा। लेकिन जिसका वाई होगा वही होगा WL/4/384 ठीक है भाई, फिक्स बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे ऐसे आएगा, इसी डायग्राम है ना। और इसका जो फॉर्मूला है WL/4/3 EI, ये हमें याद करना है ना।
अच्छा, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख लिए, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ तुम्हें। देखो ये है, तो थीटा बराबर पी एल स्क्वायर अपॉन 2 आई और पी एल क्यू अपॉन 3 आई, ये आपके पास कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड हो जाएगा। फिर कैंटिलीवर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थीटा पी एल क्यू अपॉन 6 ई आई और वाई बराबर पी एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई, ठीक है। और अगर आपके पास मोमेंट लगा तो थीटा बराबर एम एल अपॉन ई आई और वाई बराबर एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, फिर आपने देखा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, तो थीटा बराबर डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 20 ई आई और वाई बराबर डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 30 ई आई। और फिर आपके पास होता है सिम्पलीसिटी बीम। सिम्पलीसिटी बीम में आपको फॉर्मूले याद करने हैं, तो थीटा ए बराबर होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई और वाई बराबर डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 अपॉन ई आई। तो थीटा बराबर होगा डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ई आई और 5/384 डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई आई, ठीक है। फिर आपके पास आता है पॉइंट लोड एनीवेयर, कहीं भी लगाओ, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, है ना। फिर आपके पास आता है फिक्स बीम। फिक्स बीम पे जहाँ पे फिक्स होता है बीम, वहाँ पे जो हमारा स्लोप होता है वो 0 होता है और वाई जो होता है वो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 192 ई आई होता है, ठीक है। और जो फिक्स बीम विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है वाई बराबर डब्ल्यू एल पर 4 अपॉन 384 इंटू ई आई होता है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन चेक करते हैं अभी, है ना। अच्छा देखो भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। एक कैंटिलीवर बीम ए बी शो इन द फिगर। अच्छा मैं बना देता हूँ फिगर, इसमें दी हुई नहीं है ये ना। हाँ ये 12 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और यहाँ पे जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है। तो फिगर सो टू पॉइंट लोड 12 किलो न्यूटन एंड ओवर द स्पान 6 मीटर, ई इतना दिया हुआ है एंड द आई इतना दिया हुआ है। तो डिफ्लेक्शन बताना है एट द फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन बताना है। अच्छा हमने ये कौन सा केस है, कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड, तो उसके लिए हमने जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था वो कितना पढ़ा था, पी एल क्यूब अपॉन 3 इंटू ई आई, ये पढ़ा था ना। अब देखो वाई वाई यहाँ पुट कर दो वैल्यू, तो वाई पी की वैल्यू कितनी होगी, 12 गुणा 10 की पावर 3 गुणा एल क्यूब, यानी कि 6 को 3 बार लिख लेते हैं ना। और वैसे भी मीटर है यार ये, ये एम एम में है ना, और ये भी एम में, अरे ये कितना मीटर में है ना, ये मीटर में है। तो इसे कर देते हैं 1000, तो 1000 तो हो गया, यानी कि 10 की पावर 3, है ना। फिर कितना है, 1 2 3, फिर 3 बार आएगा ना, तो यानी कि 10 की पावर 9 हो जाएगा ये, है ना। 10 की पावर 9 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाई आएगा 2 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 6 गुणा 10 की पावर 7, ठीक है। तो 9 2 तो ये बच जाएगी और 3 ये गई, यानी कि पूरी 5 हो गई है ना, तो ये कट जाएगा। अब एक 6 तो एक 6 गया, एक इससे ये गया 3, तो 18 12 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, है ना। बट कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 ही बचेगा ना यार, इसका देख लेना। अगर मैं करता हूँ ना, आपके पास यदि 6 मीटर है ना, तो 6 मीटर को किस में लूंगा मैं, ये हमारे पास 6000, यानी कि 6000 को कर दो 3 बार, तो ठीक है, तो यानी कि 990 आएगी, ठीक है। अब 6 करेंगे 3 बार तो हो गया, अ, एक सिक्स गया, ठीक है, और 2 3 और ये हो गया 18, और ये कितना हो गया आपके पास 12, यानी कि 12, और 12 इंटू ये कितना आ गया आपके पास 18। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है यार, एक बार देख लेना ऐसा ना। फॉर्मूला लगेगा बस ए पी एल इज क्यूब ऑन 3, अरे नीचे यार 3 भी तो है ये, 3 ई आई, तो 6 गया 72 आएगा इसका, तो इसका वाई बराबर जो आएगा वो 72 आएगा, ठीक है। और 72 यानी कि दूसरा, तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। वो 3 हम छोड़ रहे थे ना, उस तक नहीं होता वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ यू सिंपली सपोर्ट बीम स्पान 4 मीटर
हम ना सिंपल सॉलिड बीम है हमारे पास ये, तो इसमें स्पान कितना 4 मीटर है, टर्मिनल और कपल लगा हुआ है, इस बार ना मोमेंट लगा हुआ है, कपल कितना 4 किलोमीटर एट बोथ एंड देन द मैग्नीट्यूड। अच्छा ये वाला फॉर्मूला नहीं बनना आपको बताना यार, देखो अगर कहीं आपके पास ऐसा हो, सिंपल सॉलिड बीम है ना, इसे भी याद कर लेना, और आपके पास एक कपल मोमेंट इधर लगा हुआ है, कपल मोमेंट इधर लगा हुआ, ये एम है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, तो थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर होगा एम एल अपॉन 2 EI, और वाई बराबर क्या होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 8 EI। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला ये दोनों याद करने हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो कोई नया नया केस आते रहेंगे, तो हम उसके फॉर्मूले साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम वाई बराबर ये होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 8 EI, और आपके पास डिफ्लेक्शन पूछा ना, हाँ, तो वाई बराबर, तो एम 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 दिया है इसने, हाँ 4 किलोमीटर, 4 गुना, अच्छा 10 की पावर 3 कर देते हैं ना, ये किलो में आएगा, एम एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कितना है 4 का, तो 4 गुना 4 है ना, तो 8 इंटू E इंटू आई। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 2, और फिर 2 से ये कट गया, फिर 2 से ये कट गया, तो 2, ये 4 दूनी 8, तो 8 EI वाला आएगा, है ना। 10 की पावर 3 भी हटा देना अभी, क्योंकि इसमें कुछ वैसा दिया नहीं ना, तो अभी ई पता नहीं किस में होगा, आई हमें नहीं पता नहीं किस में होगा, तो जैसे दिया ऐसे लेके चलो, ई पे हटा देना ना, तो ये कितना आएगा 8 EI, यानी कि दूसरा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बढ़िया है भाई, है ना। एक ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सिंपली सपोर्टेड at and carry a concentrated load W at mid span, and the end of the beam or fixed only load P is applied at the mid span such that the deflection at the center remain the same and the value of the point load P। अच्छा P देखो क्वेश्चन को समझो, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें पॉइंट लोड दिया है, ये है W, है ना, यही तो कहा है हमने। तो फिर उसने बोला कि एक फिक्स बीम है, इसने जो कैरी किया है, इसने पी लोड कैरी किया है, तो पी की वैल्यू बतानी है, जबकि इसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या सेम है। अच्छा इसके लिए फॉर्मूला क्या बना था डिफ्लेक्शन का, W L की पावर क्यूब अपॉन कितना बना, W L की पावर 4 अपॉन 4, ये था ना हमारा 48 अपॉन EI। ठीक है, और इसके बराबर किया PL, है ना, तो PL क्यूब अपॉन कितना था भाई, ये PL क्यूब अपॉन कितना था, ये था आपके पास 192 इंटू EI, है ना, तो L क्यूब से L क्यूब गया, और इससे ये कट गया, और 48 4 है ना, 4 टाइम होगा ये, 4 8 32 हाँ ये 4 टाइम गया, तो जो P की वैल्यू होगी कितनी होगी 4 इंटू W होगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या किया इसने, दो बीम का कंपैरिजन कर दिया। तो इस टाइप से मतलब जो क्वेश्चन भी हम आते रहेंगे, हम क्वेश्चन को समझेंगे बस इसी तरीके से, और अपने अपने क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे, और सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेसिस होंगे, इतने भारी क्वेश्चन नहीं आते जेई के अंदर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से। ठीक है, और हम सारे ESC और गेट के सब कवर कर देंगे इसके अंदर ना, तुम्हारे लिए मतलब सफिशिएंट क्लास रहेगी ये, इसमें कोई वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की क्लास, चलो आज दोस्तों हमने फॉर्मूले याद किए हैं आज ना, और 3 क्वेश्चन देखे हैं, तो हम और भी अगली क्लास जो लेके आएंगे, हम उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन लेके आएंगे, लगभग 30 क्वेश्चन हम लेके आएंगे अगली अगली क्लास में। आप उनको कवर कर लेना, तो आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूरा कवर हो जाएगा, कहीं से कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों।